Hello, my dear students. I hope everyone is doing well. Today, I am making new lecture on English. I have already started the new lecture of Science, Nutrition in Plants. आप वो जाकर देख सकते हैं, अभी पहला ही पार्ट डाला है उसका, ठीक है। एंड मैंने अपनी एक रील में भी आपको बताया था कि मेरे गले में अभी खराश हो रही है, थोड़ा गला ख़राब है. बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज वन ऑफ माई स्टूडेंट told me that in his exam this chapter is coming. So मुझे थोड़ा जल्दी में इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को शुरुआत में ही बना रहा हूँ. आज पार्ट 1 बनाऊँगा पहले तो इसका, ठीक है. तो जो भी मेरी आवाज़ भी अगर आपको कम लगे तो मेरे को प्लीज़ सॉरी मेरी तरफ से, लेकिन मुझे थोड़ी बनानी पड़ेगी. मैं दोबारा भी बना सकता हूँ अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आए, ठीक है. बट सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम इसमें क्या कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग टुगेदर. एंड स्पेशल चीज़ है कि हम एक एक वर्ड को बहुत डीपली समझ रहे हैं, ठीक है. जैसे इसमें भी हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे. अभी हमने लेक्चर करा था होल्ड ऑन रूबी, जो कि फर्स्ट चैप्टर था इंग्लिश का, ठीक है. वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, एक्सरसाइज है, सब कुछ करवा दिया है, ठीक है. पूरी एक्सरसाइज के साथ आप देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट पर जाकर. और साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट भी शुरू हो चुका है. तो अब शुरू करते हैं चैप्टर द शेलफिश जाइंट, ठीक है. द स्टोरी इज यू आर गोइंग टू रीड इज़ अबाउट शेलफिश जाइंट हु डज़ नॉट लाइक चिल्ड्रन. हम जो स्टोरी अब पढ़ने जा रहे हैं वो एक शेलफिश जाइंट की है. शेलफिश का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है. ये एक जाइंट है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे बच्चों की कोई परवाह नहीं है. इसको ये जो बच्चे हैं इनकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर टाइप है, ठीक है. इसकी अब हम कहानी पढ़ेंगे. अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जाइंट का मतलब क्या होता है. तो जाइंट का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है. ये जो है ये बहुत बड़ा है. इन बच्चों से क्या है, ये बहुत बड़ा है ना, इसको बोलेंगे दिखने में भी बड़ा है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो एक बहुत जाइंट है ये. ऐसे ही हमारे कौन थे जाइंट, हनुमान जी, ठीक है. हनुमान जी क्या थे, जाइंट थे ना. वो पहले इतने छोटे थे एकदम, फिर उनको याद दिलाया तो बड़े होते गए, है ना. तो जो बहुत एकदम बड़ा दिखने में होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है उसको बोलते हैं हम जाइंट, ठीक है. नाउ द शेलफिश जाइंट इज अ स्टोरी अबाउट अ जाइंट हु लिव्स अलोन इन अ कैसल, ठीक है, विच हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन. नाउ व्हाट इज़ कैसल. कैसल लुक्स लाइक दिस. ये कैसल है, ठीक है. ये बिल्कुल एक कैसल की तरह है. कैसल आपने देखा होगा, हैरी पॉटर मूवी में भी है, ठीक है. तो यहाँ पर वो जाइंट रहता था इसके इस तरीके से कैसल में. और उसके आसपास बहुत सुंदर गार्डन था, ठीक है. देखो ये गार्डन ऐसे बहुत सुंदर से गार्डन था ये, ठीक है. सॉरी गाइस, मेरी ना थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं है, पर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर लेना इस वीडियो में. हाँ, ही इज़ सेल्फिश एंड डिसलाइक चिल्ड्रन. वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन जाइंट्स गार्डन. यहाँ पर बात हो रही है चिल्ड्रंस की. जब भी चिल्ड्रंस की छुट्टी होती थी स्कूल से रात, तो शाम को आफ्टरनून में बच्चे वहाँ इसके गार्डन में, जाइंट्स के गार्डन में खेलने आते थे. जो कासल है ना, इसके आसपास गार्डन था, वहाँ पर बच्चे खेलने आते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. बहुत बड़ा और सुंदर गार्डन था विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और उसकी ग्रास जो थी वो सॉफ्ट थी. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. वहाँ पर बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे आसपास, ठीक है, स्टार्स की तरह दिखने वाले. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज. कौन से ट्रीज थे, 12 पीच ट्रीज थे. दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, ठीक है. जो कि स्प्रिंग टाइम में कैसे ब्रोक कर मतलब टूट जाते थे, डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, ठीक है. इस तरीके से वो दिखते थे कब, हमारे स्प्रिंग टाइम के अंदर. एंड इन ऑटम बोर रिच फ्रूट. देखो बोर का मतलब क्या होता है, टू मेक अ लॉन्ग डीप होल विथ टूल. तो किसी गार्डन में जब हम एकदम होल बनाते हैं इसके अंदर फिर फूल लगाते हैं, तो यहाँ पर उसी चीज़ की डिस्कशन हो रही है, ठीक है. ये वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट्स थे, सॉरी बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, ठीक है. रिच फ्रूट्स थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे उसके गार्डन में किसके, जाइंट के गार्डन में. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games to listen to them. यानी यहाँ पर जो बर्ड्स थी वो वहाँ पर अच्छा एकदम सुरीला, मतलब क्या करती थी, अपनी चर्पिंग करती थी, ठीक है. चर्पिंग का मतलब होता है जैसे ची 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 करती हैं,
तो वो एक तरीके से सैंग करती थी अपनी जो भी लैंग्वेज है उनकी उसमें, ठीक है। तो बच्चे अपना गेम छोड़कर उनको सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राइड टू ईच अदर। एक दूसरे से बोलते हैं कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर। वन डे द जाइंट कैम बैक टू हिज कैसल। जो जाइंट था, ये जाइंट, वो अपने कैसल में वापस आता है एक दिन। कहाँ से? ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड एंड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। तो वो अपने किसी दोस्त के वहाँ रुका हुआ था, और वहाँ पर वो कितने टाइम तक रुका था? 7 years तक। ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। 2 मिनट देना बच्चों, मैं पानी पी लूँ ज़रा। नाउ व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जैसे ही वो वहाँ पे आता है, कहाँ से? अपने दोस्त के घर से आता है 7 साल बाद। जैसे ही वो देखता है कि उसके आते ही देखता है कि वहाँ उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड। जाइंट जो है बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ज़ोर से चीख के बोलता है। कैसे? इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, यानी बहुत रफ वॉइस में, एकदम एकदम गुस्से वाली वॉइस में बोलता है बच्चों से, ठीक है। ग्रफ का मतलब देखो क्या है, ये रहा रफ वॉइस। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे। बच्चे उसकी आवाज़ सुन के डर जाते हैं और भाग जाते हैं। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। मेरा गार्डन जो है वो मेरा ही गार्डन है, सेड द जाइंट। जाइंट ने बोला, आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा सिवाय अपने अलावा इस गार्डन में खेलने के लिए, किसी को भी नहीं, ठीक है। सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस, ठीक है। तो उसने एक बहुत बड़ी वॉल बना दी और उसने नोटिस लगा दिया। देखो किस तरीके से कि भाई उसका गार्डन यहाँ पर है, तो इसके आसपास यहाँ पर एक वॉल बना दी उसने, ठीक है। ये गार्डन है, यहाँ पर एक वॉल बना दी है। सॉरी, मैं आपको मेरी ड्राइंग है ना थोड़ी ऐसी है, पर मैं तुम्हें बना के दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा रुको। मान लो ये गार्डन है, इसकी साइड में ये वॉल्स बना दी हैं, ये रही, ठीक है। ये ठीक है, और वहाँ पर उसने ये अंदर गार्डन के अंदर ये नोटिस लगा दिया था, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो ट्रेसपासर्स क्या होता है? ट्रेसपासर्स वो होंगे जो इसकी इस वॉल को छलांग मारकर अंदर घुस जाएंगे, या तो खेलने के लिए, ठीक है, या किसी तरह से भी इसकी वॉल को क्रॉस करके इसके गार्डन में आ जाएंगे, उनको बोलते हैं हम ट्रेसपासर्स। और प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी छलांग मारकर इसके गार्डन में आएगा उसको ये पकड़कर सजा देगा, ठीक है। जैसे ये पुलिस होती है, जब भी कोई गुनाह करता है तो क्या करती है? प्रोसिक्यूट कर देती है, अंदर जेल में डाल देती है, इस तरीके से, ठीक है। तो सजा देती है। इसी तरह से जाइंट भी सजा देगा अगर उसके गार्डन में कोई भी कूद के आ गया दीवार से, तो ठीक है। उसने ये नोटिस लगाया। नाउ ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, ठीक है, बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, बहुत अपने बारे में सोचता था वो। द पुअर चिल्ड्रन नाउ हैड नो वेयर टू प्ले। अब उनके पास जो चिल्ड्रन थे उनके पास कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स एंड दे डिड नॉट लाइक इट। बच्चों ने रोड पर खेलना शुरू करा, लेकिन रोड जो थी वो बहुत ही डस्टी थी, वहाँ पर पत्थर ही पत्थर थे, तो उनको वहाँ पर खेलने में मज़ा नहीं आ रहा था। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। मतलब जब भी उनके जो पढ़ाई थी, जो भी स्कूल था उनका ओवर हो जाता था, तो जो वॉल बनाई थी ना जाइंट ने, वहाँ पर जाकर वो घूमते थे। एंड टॉक अबाउट ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और आपस में वो जो गार्डन की बात करते थे, जो भी अंदर था उसे खेलने की बात करते थे, ठीक है, जो भी अंदर गार्डन था उसके बारे में। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, ठीक है, जो भी अंदर गार्डन था उसके बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कितने खुश थे हम वहाँ पे अंदर गार्डन में। जो बच्चे थे वो ये बोलते थे, दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से बोलते थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, ठीक है। तो स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, फूल आते हैं नए नए, ठीक है। बर्ड्स जो होती हैं वो नए नए मतलब न्यू ट्रीज़ पर जाकर बैठती हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। मतलब स्प्रिंग के टाइम पर जो ट्रीज़ होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ट्रीज़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो जो बर्ड्स होती हैं वो एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होती हैं, क्योंकि ट्रीज़ तो झड़ जाते हैं सारे, है ना, सिर्फ उनकी डंडियाँ रह जाती हैं। तो इस टाइम पर, स्प्रिंग के टाइम पर, सिर्फ जाइंट के गार्डन में ही विंटर होती थी, बाकी हर जगह स्प्रिंग होती थी, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पर देखो, ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट इट वॉज विंटर। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट
एज देयर वर नो चिल्ड्रन, यानी इसका मतलब है कि जो बर्ड थी जो गार्डन में थी जाइंट के, वो ये अब उनको कोई परवाह नहीं थी, वो कोई केयर नहीं कर रही थी कि भाई गाना गाएं या ना गाएं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे थे ही नहीं उनको सुनने के लिए, तो इसलिए उन्होंने गाना ही बंद कर दिया अपना, ठीक है। नाउ डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, यानी जो उसके अंदर ट्री थे, जो जाइंट गार्डन के अंदर जो ट्री थे, जाइंट के गार्डन के अंदर जो ट्री थे, उन्होंने भी ब्लॉसम, यानी जो ट्री थे वो पहले क्या वो फल फूल देते थे, सब कुछ थे, ठीक है ना, वो सब देना ही बंद कर दिया उन्होंने भी। तो नाउ वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर, ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करेंगे। जो भी आप, हाँ, वॉन्डर का मतलब देखो मैंने यहाँ लगाया था, मैं भूल गया था बताना, टू वॉक अवे फ्रॉम प्लेस वेयर यू और टू बी और पीपल यू वर विद, मतलब जहाँ पर तुम पहले थे ना वहाँ से मूव करना, इधर उधर घूमना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना, उसको बोलते हैं वॉन्डर करना, ठीक है। तो वी विल स्टॉप आवर लेक्चर हियर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।